नमस्ते मेरे छात्रों, आप कैसे हो? आप अच्छे होंगे मैं आशा करती हूँ। चलो बच्चे देखते हैं। आज कक्षा 10वीं विषय हिंदी है। उसमें 11वीं कविता है कृषक ज्ञान। कविता के कवि हैं दिनेश भारद्वाज। तो देखते हैं उनका परिचय। कवि का जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ है। उनका परिचय है दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती हैं। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियां, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं। उनके प्रमुख कृतियां हैं जन्म और जिंदगी, कृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्मक दोहा संग्रह आदि। पद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। परिचय में कवि ने बताया है कि प्रस्तुत गीत में गीतकार दिनेश भारद्वाज ने एक कृषक का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। कृषक जो कि संपूर्ण संसार का अन्नदाता है, स्वयं अभाव में जीता है। किसी के समय किसी के समक्ष साथ हाथ नहीं फैलाता। कवि समाज में उनका सम्मान पूर्ववत स्थापित करना चाहते हैं। एवं कवि का परिचय देखते हैं। कविता का पंक्तियां। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुदास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। देखो बच्चों, अभी देखते हैं इसमें मधुमास यानी वसंत ऋतु। मधुमास यानी वसंत ऋतु। पहले पंक्तियों में कवि कहते हैं कृषक के अभाव की कोई सीमा नहीं है, परंतु उसके पास संतोष रूपी धन है। वह उसी संतोष के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। पूरे संसार में कैसा भी वसंत आए, कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती हैं, लोगों की परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु कृषक के भाग्य में अभाव की अभावी है। ऐसी दयनीय स्थिति में बावजूद उसे किसी से कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। कृषक को अपनी दीनहीन दशा पर भी नाज है। कवि कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। आगे की पंक्तियां हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। मनुजता यानी मनुष्यता। ये पंक्तियां में कवि कहते हैं कि कृषक दिन खेतों में काम करता है, अपने रक्त को पसीने के रूप में बहता है और संपूर्ण जगत को जीवन रस प्रदान करता है। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में उसके धूप छाया दोनों एक सी है। मौसम में कैसा भी बदलाव आए, कृषक की स्थिति नहीं बदलती है। मानवता के साथ उसका आह्वान करना चाहती हूँ। मैं कृषक के गीत गाना चाहती हूँ। आगे है विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलितों को मर रहा है। आज उससे कर मिला, न सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। सृजक यानी सर्जक।
इस पंक्तियां में कवि कहते हैं कृषक कृषक संपूर्ण संसार का अन्नदाता है। वह अन्न लगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है। किंतु अफसोस की बात है, जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा उसे पददलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। कि मैं चाहता हूं कि कृषक का हाथ पकड़कर एक नवीन सृष्टि का निर्माण कर सकूं, जहां लोग उसके महत्व को समझे, उसका सम्मान करे। मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूं। आगे है शीन शीन निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सूर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। देखो बच्चों, ये पंक्ति हमें कृषक को जीवन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसे अपने दुर्बल क्षीण शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक प्राप्त नहीं होते, वह पत्तों से अपना तन ढकने को मजबूर होता है। कृषक उसर धरती में जो मेहनत करके पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर उपजाऊ बनाता है। वह मेरे लिए वह सभी देवी देवताओं से ऊपर है। मैं चाहता हूं कि देव दानवों के स्थान पर कृषक का ही ध्यान करूं, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं, कृषक के गीत गाना चाहता हूं। आगे है यंत्रवत जीवित बना है, यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रहे पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कन कन उसी के नीड का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। पंक्तियां में कवि कहते हैं कि कृषक का एक जीवित मशीन के समान है, कृषक एक जीवित मशीन के समान है। वह बिना अपने अधिकार मांगे मशीन की तरह पूरा जीवन काम करता रहता है। उस अन्नदाता सृष्टि के पालक की दुर्दशा देखकर आज मानवता हो रही है। मैं कन कन जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ कि जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो। मैं उसे कृषक के गीत गाना चाहता हूँ।